नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान नजर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें कहानी संचयन पुस्तक से कहानी विवेचन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी संचयन पुस्तक से पाठ 4 कहानी ताई, कहानीकार विश्वम्भर नाथ शर्मा जी की कहानी है। इसमें मुख्य पात्र रामजी दास है, रामेश्वरी और मनोहर है। इसके साथ रामजी दास का भाई कृष्णदास है, मनोहर की बहन चुन्नी भी, इसका नाम केवल नाम मात्रा है, बाकी मुख्य पात्र रामजी दास है जो कि कपड़े के आड़त के व्यापारी है। रामेश्वरी रामजी दास की पत्नी है जो निसंतान है, और मनोहर है वो इनके रामजी दास के भाई कृष्णदास का बेटा है। मनोहर जो किस प्रकार से बाल जो निसंतानता है, किस प्रकार से मानसिक क्रूरता ईर्ष्या का कारण बन जाती है। इसके साथ साथ इसमें बालकों का जो स्नेह है वो किस मानसिक अशांति को दूर कर देता है, इस बात का भी इसमें जिक्र होगा। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने 2 दृश्य इनके पढ़ लिए, यानी 51 नंबर पृष्ठ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम 52 पृष्ठ से हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं विगत एक संवाद को पुनः कह देता हूँ कि बाबू और रामेश्वरी है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। बाबू रामजी दास और रामेश्वरी बात कर रहे हैं कि शास्त्र में, रामेश्वरी कहती है कि शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। ये प्रश्न संख्या में 51 से अंत वाले जो संवाद है वो सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। रामजी दास जो बाबू कहता है कि मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं, मुक्ति है कि चिड़िया का नाम, यदि मुक्ति होना मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो ही जाती है। मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है, ये जितने पुत्र वाले हैं सभी की तो मुक्ति हो जाती होगी, फिर तो जिनके पुत्र है वो तो उनकी मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर के बोली, अब तुमसे कौन अपवाद करे, और तुम तो अपने सामने किसी को मानते भी नहीं हो। तो रामेश्वरी वो निरुत्तर हो जाती है, यानी फिर वो सोचते हैं कि इनसे बात करना ठीक नहीं है। अब हम प्रश्न संख्या 52 में हम लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा ये दृश्य है, मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी होता है। मनुष्य का हृदय ममता प्रेमी होता है। कैसी हो उपयोगी और कितनी सुंदर वस्तु क्यों न हो, कैसी ही उपयोगी और कैसी कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराया समझता है। देखिए, मन का भाव है मनुष्य का कि चाहे कितनी उपयोगी वस्तु हो और चाहे कितनी ही वो सुंदर वस्तु हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। प्यारे विद्यार्थियों, कभी प्रेम नहीं होता। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण दूँ, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन पर बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लगी हुई है, बहुत स्टील की बढ़िया बढ़िया कुर्सियाँ लगी है। क्या हमें उनसे प्रेम होता है? क्योंकि वो हमारी नहीं है, वो पराई है, सरकार की है। ऐसे ही किसी पराए किसी दूसरे के मकान में अगर हम किसी धर्मशाला में कोई चीज़ का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कुर्सियाँ, मेज, जो भी चीज़ें हैं आवश्यकता सामग्री की, वो सब चीज़ें अच्छी से अच्छी है, लेकिन फिर भी उससे हमें प्रेम नहीं होता क्योंकि वो पराई है, इसीलिए उसमें इतना प्रेम नहीं होता। तब तक उसमें प्रेम नहीं रहता जब तक व्यक्ति क्या करता है, उसको पराई समझता है। किंतु बद्दी से बद्दी और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है, ये मनुष्य की मन की बात है कि बद्दी से बद्दी हो, चाहे खराब से खराब, बुरी से बुरी हो, काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य उसको अपनी समझता है कि ये मेरी वस्तु है, ये मेरी है, तो उससे वह प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी मूल्यवान क्यों न हो, कितनी उपयोगी क्यों न हो, कितने ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को कुछ भी दुख अनुभव नहीं होगा। अगर बस स्टैंड की कुर्सी को कोई तोड़ दे तो आपको दुख नहीं होगा। किसी दूसरे के मकान, दूसरे के घर की कुर्सी टूट जाए, वहाँ की एसी टूट जाए, वहाँ का कूलर टूट जाए, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पराई है, आपकी नहीं है, इसीलिए आप उसको दुख नहीं कर जताते। उसके नष्ट होने पर मनुष्य दुख नहीं होता। और अपनी चीज़ छोटी सी भी सुई भी टूट जाए तो उसका दुख होता है, 1 रुपया भी खो जाए तो दुख होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यही बात इसमें बताया कि मनुष्य को कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता अगर वह पराई है, भले चाहे वो कितनी सुंदर हो, कीमती हो, उसको दुख का अनुभव नहीं होता, इसीलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु चाहे कितनी भद्दी हो, काम में न आने वाली, कभी ऐसा भी होता है काम में न आने वाली हो, उसके भी नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए कि वह अपनी चीज़ है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो उसे हम अपनी समझते हैं। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर
कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में भी जब तक वह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। अगर पराई चीज़ से भी अगर मोह उसको होना है तो वह तब होता है जब वह उसको पराई वस्तु को भी वह अपनी वस्तु बना करके छोड़ता है, या फिर उसका हृदय भी जब तक ये विचार दृढ़ता से नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं मिलता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, ममता से मोह से ममत्व भाव से प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम से ममत्व उत्पन्न होता है। क्षमा करना, ममत्व है, ममत्व माने मेरा है। ममता का अर्थ क्या होता है? जो मेरा है, ऐसा भाव, उससे प्रेम होता है, और प्रेम से ममत्व होता है। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते, अलग नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। हालांकि ईश्वर ने रामेश्वरी को माता बनने का सुख नहीं मिला, सौभाग्य नहीं उससे प्राप्त हुआ, नहीं मिला उनको, फिर भी उसके एक माता बनने का उसके पास हृदय तो था, माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उसके हृदय में वे गुण विद्यमान और अंतर्निहित थे, सोए हुए थे, अंतर्निहित थे, जो एक माता के हृदय में होते हैं। जो अपने बालक के लिए एक माँ के प्रति, माँ का हृदय अपने बालक के प्रति, अपने बच्चों के लिए जैसा ममत्व होता है, अपनत्व होता है, ऐसा एक माता के हृदय में जो होता है, ऐसा गुण उसमें विद्यमान थे, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। क्योंकि जिनके बाल बच्चे नहीं होते, निसंतान होते हैं, उनमें वो ममता तो होती है, लेकिन उसका विकास नहीं होता। वो जो है एक तरह से वो शक्ति सोई हुई सी रहती है, अंतर्निहित तो रहते हैं। उनका हृदय उस भूमि की तरह होता है जिसमें बीज तो पड़े हैं, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं है। ये उदाहरण दिया है, समझाया है कि वे उसका हृदय यानी जो निसंतान दंपति है, उसके हृदय उस भूमि की तरह होता है जिसमें बीज तो पड़े हैं, लेकिन पर उसको सींच करके या इस प्रकार से बीज को प्रस्फुटित करके, खिला करके, विकसित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता कि बच्चे मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं, तब द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती। यानी कई बार रामेश्वरी के भीतर भी होता था कि मनोहर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फिर अचानक एकाएक उसे ये भी महसूस होता था कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं, देवर के हैं, देवरानी के हैं। तब उसके हृदय में ईर्ष्या बढ़ जाती, द्वेष बढ़ जाता। और जब वे देखती कि उनके पति उन बच्चों पर प्राण देते हैं तो उनके यानी रामेश्वरी के नहीं हैं, वो द्वेष की मात्रा तब ज़्यादा बढ़ जाती जब ये देखते कि पति देव, मेरे जो पति है, वो उन बच्चों पर प्राण देते हैं, उन बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं जो कि उनके यानी रामेश्वरी के नहीं हैं। शाम का समय था, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी। अब अगला दृश्य देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शाम का समय है, रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। शाम का समय था, खुली छत पर बैठी है रामेश्वरी, पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ करके खेल रहे थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे छत पर। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। उस समय रामेश्वरी को बच्चों को खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था, अच्छा लग रहा था रामेश्वरी को बच्चे का खेलना कूदना। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए, उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट आना इत्यादि क्रीड़ाएँ, ये खेल उनके हृदय को शीतलता कर रही थी, शीतल कर रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी रामेश्वरी को बच्चों का इस तरह से खेलना। उनके उड़ते हुए बाल, हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए नन्हे नन्हे मुख, उनके प्यारी प्यारी उनकी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, ये लौट आना आदि ये जो क्रियाएं हैं उनके हृदय को शीतलता का दे रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। मनोहर बड़ा है, 5 वर्ष का है, तो सहसा मनोहर अचानक से मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। वह कौन? मनोहर की बहन थी चुन्नी। वह खिलखिलाती हुई रामेश्वरी की गोद में जाकर गिरी पड़ी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा रामेश्वरी के। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार से हृदय से लगाया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाते हैं जो कि बच्चों के लिए तरस रहा।
उसने दोनों बच्चों को अपने हृदय से इस प्रकार से लगा लिया कि जो मनुष्य बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी संतृष्णा से दोनों को प्यार किया, बड़ी इच्छा से बड़ी दोनों को प्रेम किया। उस समय यदि कोई अपरिचित उन्हें देखता तो उसे विश्वास नहीं होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। यानी उस समय अगर कोई उस अपरिचित उस व्यक्ति उसको रामेश्वरी को देखता तो ऐसा ही लगता, उसको ऐसा ही विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता। इस प्रकार से वो लाड कर रही थी, प्यार कर रही, दुलार कर रही थी। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई। अचानक से कोई आहट नीचे कमरे में हुई होगी या आंगन में हुई, तो वहाँ पर जो बच्चों की माता यानी जो देवरानी थी वह उठ करके चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। मनोहर ले रेलगाड़ी ये कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आ गए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वर की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले उन दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देख उनकी भवें तन गए। फिर रामेश्वरी के भीतर वो भूत घुस गया कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं और ये मेरे पति इनका लाड प्यार करते हैं, तो उनकी भवें तन गई। बच्चों के प्रति फिर से वही घृणा और द्वेष का भाव जाग गया। फिर बच्चों के प्रति घृणा का, द्वेष का भाव रामेश्वरी के हृदय में जाग गया। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम तो अवश्य है। मुस्कुरा करके, क्योंकि देखा था बच्चे दोनों गोद में थे रामेश्वरी के। रामजी दास ने देखा तो उन्होंने हंस करके कहा कि आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी, दुलार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति प्रेम है। रामेश्वरी को पति की यह बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, उनके ऊपर क्रोध भी आया। वह क्रोध और पति के उक्त वाक्य से और बढ़ गया। पति ने ऐसा जब कहा तो और ज़्यादा उसको दुख हुआ, क्रोध उत्पन्न हो गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उनके लिए असहनीय हो उठी। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई थी और ये बात उनके लिए असहनीय हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है, कि अपनी संतान के लिए मत सोच कर, ये फालतू है, वृथा है, व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये भी अपनी संतान प्रतीत होने लगेगी। अगर वास्तव में तुम इनसे प्रेम करने लग जाओगी तो तुम्हें ये अपनी संतान की तरह ही लगेगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इनसे स्नेह सीख रही हो। ये बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हवा हृदय से कही थी, इसमें कोई कपट नहीं था। ये बात बाबू साहब रामजी दास ने बड़ी नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को उसके उन वचनों में व्यंग्य के तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। रामेश्वरी को ऐसे लगा कि जैसे ये मेरे ऊपर तंज कस रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। उन्होंने कुढ़ कर मन में कहा, उसने मन ही मन क्या कहा, किसने कहा? रामेश्वरी ने कुढ़ कर अपने मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाए पाप कटे। आठों पैर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा उठ रहा है और उनके मारे कलेजा और भी जला जा करता है कि इन्हें मौत भी तो नहीं आती। किनके लिए कही जा रही है बात? मनोहर और उनकी बहन चुन्नी के लिए कही जा रही है। रामेश्वरी मन ही मन कहती, इनको मौत नहीं आती, मर जाए तो पाप कटे। आठों पैर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा ही उठता है और इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेंपने से क्या लाभ? अब क्यों झेंप रही हो, क्यों लज्जित हो रही हो? अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। तुम खूब प्रेम किया करो इन बच्चे से। रामेश्वरी जलकर बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी? तुम्ही को मुबारक हो, निगोड़े आप ही आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना भी पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यूं चैन है न वो चैन है। रामेश्वरी तंग आ गई कि ये निगोड़े हैं, ये खुद ही अब मेरे पास में आकर घुसते हैं। घर में रहते तो हंसना बोलना भी होता ही है, क्या करूं? मुझे क्या पड़ी, इनसे प्रेम करूंगी? तुम्ही को मुबारक हो। और अभी परसों मैंने थोड़ा सा धक्का दे दिया, धकेल दिया था, पर तुमने सैकड़ों बातें सुना दी मुझे। संकट में प्राण है, न यूं चैन है न वो चैन है।
कहीं चैन नहीं है मुझे तो। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है, कैसे हृदय की स्त्री है, कितनी कठोर स्त्री है। अभी अच्छी खासी बेटी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गई। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर कहने से बल्लियाँ उछलती है। अपनी इच्छा से जो चाहे करती है, लेकिन कहूँ तो बल्लियाँ उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला है, मैं पता नहीं मेरी बातों में कौन सा जहर घुला है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता तो न कहा करूँगा। अगर तुम्हें मेरा कहना बुरा लगता है तो मैं नहीं कहूँगा। कौन कह रहे हैं? रामजी दास। इतना याद रखो कि अब जो कभी इस विषय में निगोड़े सिगोड़े कहा तो अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा निगोड़े करने की जरूरत नहीं है। निगोड़े सिगोड़े कहा तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे मुझे बच्चे अधिक प्यारे हैं, तुमसे अधिक ज़्यादा बच्चे मुझे प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वह अपनी आँखों द्वारा निकालने लगी। आँखों से क्रोध की आँखें ऐसे आँखें खोल खोल कर देखने लगी। अपने क्षोभ को, अपने दुख को, अपने क्रोध को वह आँखों के द्वारा निकालने लगी। जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों में प्यार बढ़ता जाता, वैसे वैसे रामेश्वरी में द्वेष और घृणा की मात्रा बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती थी। बच्चों के कारण कई बार रामेश्वरी और रामजी दास में कहा सुनी हो ही जाती थी और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नज़रों में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जा रहे हैं। उसने सोचा कि इन पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं। मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं। इन बच्चों के कारण मुझे बुरा भला सुनना पड़ता है। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं है। कि दुनिया मर जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं है। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए, ये भाव है उसकी, रामेश्वरी की, कि ये पैदा होते ही क्यों न मर गए। न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगी। जिस दिन ये मरेंगे बच्चे, उस दिन घी के चिराग यानी दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। बहुत दिन बीत गए इसी प्रकार से, और रामेश्वरी के हृदय में द्वेष भावना थी बच्चों के प्रति। और एक दिन ऐसे ही रामेश्वरी छत पर बैठी थी, उनके हृदय में अनेक विचार आ रहे थे। किसके हृदय में? रामेश्वरी के विचार और कुछ नहीं, वहीं अपनी निज की संतान का अभाव। बस एक ही विचार, मेरी खुद की संतान नहीं है। पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि की, मेरे पति केवल मेरे भाई की संतानों पर लाड प्यार करते हैं। कुछ देर बाद उसके विचार स्वयं कष्टदायक प्रतीत होने लगे। तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। बार बार एक एक विचार आते रहते थे, मेरे संतान नहीं है और मेरे पति मेरे अपने भाई की संतान को प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से उसका मन व्यग्र होने लगा। तब वह अपना ध्यान बटाने के लिए, ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। टहल रही थी उस समय रामेश्वरी, और उसी समय मनोहर आया। मनोहर को देखकर उसकी भ्रुकुटी चढ़ गई। मनोहर को देखते उसकी भ्रुकुटी आंखें क्रोध से तमतमाने लगी। वे छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। छत की जो चार दीवारी थी उस पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगे पतंगे उड़ रही थी। पतंगों का समय था, मौसम था वो। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। प्यारे विद्यार्थियों, मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कट करके उसकी छत पर गिर जाए। बच्चे हैं, बच्चों का स्वभाव होता ही है। ये सोच रहा था कि कोई पतंग कट करके छत पर आ जाए तो क्या आनंद आए, बहुत मज़ा आ जाएगा। देर तक पतंग गिरने की आशा में करने के बाद में वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया। काफ़ी देर तक पतंग नहीं गिरी छत पर, तो उस पतंग की आशा में दौड़ करके वह रामेश्वरी के पास में आया और उनकी टांगों से लिपट करके बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क करके कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर जा, हट जा यहाँ से, अपने ताऊ के पास जाकर मांग। मनोहर अप्रतिभ होकर के, एकदम हतप्रभ होकर के फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। थोड़ी देर तक बच्चा है, भूल गया उस बात को कैसे झिड़का था। तो थोड़ी देर बाद बच्चे से नहीं रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में आकर के, अत्यंत करुण स्वर में आकर के कहा, ताई
पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। ताई ताई मुझे भी पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। उसकी इस प्रकार से भोली प्रार्थना करने से रामेश्वरी का दिल थोड़ा पसीजा, कलेजा पसीजा। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही मनोहर को। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लो, बहुत सुंदर लगता है। मन ही मन ममता तो थी उसके भीतर, लेकिन वो पूर्ण विकसित नहीं थी। एक भाव वो आ गया कि अपने नहीं है, पराये हैं, बस ये भाव उसको खाए जा रहा था। तो ये मन ही मन करे कि यदि ये मेरा पुत्र होता तो हम कितनी भाग्यवान स्त्री होती संसार में। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है, कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। ये जी चाहता है कि उस उठाकर छाती से लगा लूं, प्रेम करूं। ये सोच करके वह उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। फेरने ही वाली थी कि मनोहर उन्हें मौन दे करके बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। अब की बार मनोहर को गुस्सा आ गया, तो कुछ नहीं बोली ना इतनी देर तक। तो उसने सोचा कि ये कुछ नहीं बोल रही है, तो तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी ना तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाऊंगा। यद्यपि बच्चे की इस बोली बात से भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से लाल हो गया। ये बात सुनते ही रामेश्वरी क्रोध में लाल हो गई, तमतमाने लगी। वह झिड़क करके बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं वह मेरा क्या कर लेंगे। जा कह दे ताऊ से जा करके, देखता हूँ क्या कर लेगा, क्या कर लेंगे वो। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और संतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। उसको इच्छा हो रही कि पतंग मैं भी उड़ाऊँ। इधर रामेश्वरी ने सोचा ये सब ताऊ का दुलार है, ताऊ ने दुलार किया, प्यार किया, इसलिए ये बिगड़ा हुआ है। बलिष्ठ भर का लड़का मुझे धमकाता है, ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। रामेश्वरी के मन में भाव देखिए कि ये सब ताऊ का दुलार है। बलिष्ठ भर का छोटा सा लड़का मुझे धमकाता है, ईश्वर करे भगवान करे दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कट करके उसकी छत की ओर आई। उसी समय एक आकाश से पतंग कट करके जो है उसकी छत की तरफ आई और रामेश्वरी के ऊपर से होकर छज्जे की ओर गई। रामेश्वरी के ऊपर से होकर के वह जो कटी हुई पतंग थी वह छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर 4 दीवारी थी जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी। केवल वहाँ एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी इस द्वार से सटकर खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया और उनसे यानी रामेश्वरी से 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। रामेश्वरी भी खड़ी देखती रही। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रख करके मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख करके प्रसन्नता से मारे फूला न समाया। बहुत खुश हुआ कि वह अब तो लेकर के आ जाऊंगा। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से जैसे ही घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथ मुंडेर पर आ गए और वह उसे पकड़ करके लटक गया और रामेश्वरी की ओर देख करके चिल्लाया, ताई राम ताई ताई, ऐसे चिल्लाया। रामेश्वरी ने धड़कते हृदय से घटना को देखा और उनके मन में आया, अच्छा है मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देख करके चिल्लाया कि मुझे बचा लो। अरे ताई। मनोहर की आंखें रामेश्वरी की आंखों से मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। प्यारे विद्यार्थियों, मनोहर की हाथ से वह मुंडेर छूट गई। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में पड़ी रही। कभी कभी वह जोरों से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है। उसके भीतर ममता जाग गई। प्यारे विद्यार्थियों,
देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो, मेरे मनोहर को बचा लो, ये कहने लगी। 7 दिन तक बुखार में पड़ी रही और जब जब होश आता तो यही बात कहती कि देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया, बेटा मनोहर मैंने तुझे नहीं बचाया, हाँ हाँ मैं चाहती तो तुम्हें बचा सकती थी, मैंने देर कर दी बेटा, मैंने देर कर दी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग वो टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। टांग बिठा दी गई, यानी टांग पर वो प्लस्तर जो होता है वो लगा दिया और वह क्रमशः अपनी हालत पर आने लगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर यानी बुखार कम हुआ। अच्छी तरह से हो जाने पर उन्होंने पूछा मनोहर कैसा है, कहा कि मनोहर कैसा है। रामजी दास ने उत्तर दिया अच्छा है। रामेश्वरी कहती उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी निकल गई है प्यारे विद्यार्थियों, और हिचकियों से गला रुंध गया है, बहुत दुख हुआ है। रामेश्वरी कुछ दिनों के बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर तो अब उसके प्राण आधार हो गया। मनोहर तो उसके लिए प्राणों का आधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता। अब तो मनोहर ही उसका बच्चा बन गया। तो ये है बहुत सुंदर कहानी विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी ने लिखी है ताई कहानी के माध्यम से। कितना यहाँ पर अंत वाला जो प्रसंग प्यारे विद्यार्थियों बड़ा मार्मिक, आंखों से आंसू आ जाएंगे आपको अगर गंभीरता से भावुकता से अगर इसको पढ़ेंगे तो कितनी मार्मिक कहानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगली कहानी को लेकर के। तब तक के लिए इस कहानी को, ताई कहानी को ठीक प्रकार से आप समझेंगे। अगली कहानी आपकी नशा है मन्नू भंडारी जी की, उसको हम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप ताई कहानी को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें। और इसका जो इसमें मैंने बताया प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है रामेश्वरी का चरित्र चित्रण कई बार पूछा जाता है। तो ये आप ठीक प्रकार से इसको तैयार करेंगे, समझेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।